अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और गर्मी को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो फाइनली गाइस, मैंने नाश्ते से व्लॉग अपलोड कर ही दिया, मतलब स्टार्ट कर ही दिया नाश्ते से व्लॉग बनाना, क्योंकि बहुत टाइम से मैं रैंडम व्लॉग बना रही थी, कभी दोपहर के खाने से या इस तरह कुछ। लेकिन आज मैंने कहा चलो नाश्ते से प्रॉपर व्लॉग बनाते हैं। तो वो एग मैंने बनाया था अपने हस्बैंड के लिए, और यहाँ पर ये मीठे स्लाइस थे मेरे और इब्राहिम के लिए। ये चाय जो गिर गई ना, इसको इग्नोर कीजिएगा गाइस। उसके बाद नाश्ता करके फिर मैं सो गई थी। वो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, मेड आई थी, उन्होंने भी काम वगैरह किया, वो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी, बिज़ी थे क्योंकि आंधियाँ इतनी आ रही हैं, आपको पता ही है। तो बस क्लीनिंग करवाना और ये वो, मुझे कुछ माइंड में नहीं रहा कि मुझे रिकॉर्ड भी करना है। तो यहाँ फिर मैं बना रही थी दोपहर टाइम अपने लिए पास्ता बना रही थी। आप ना प्लीज़ एक जिसमें जो प्याज है ना उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वो मैंने बनाए थे सालन बनाने के लिए, उनको किया था फ्राई। लेकिन मुझे फिर कहीं से इनविटेशन आ गया था दावत का, तो फिर मैंने इन प्याज़ों को ऐसे ही छोड़ दिया था और नेक्स्ट डे बस इनको रख दिया था संभाल के। नेक्स्ट डे फिर मैंने कहा चलो किसी काम आ जाएंगे, तो फिर मैंने अपने इस मैक्रोनीज़ में डाल लिए थे। और यहाँ जो मसाला जैसे डलता है वैसे आपको सबको पता ही है, कोई स्पेशल इसकी रेसिपी नहीं है। मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, हर बंदा अपने तरीके से बनाता है। तो मैं प्याज डाल लेती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं गाइज़। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है, बताएं कैसी लग रही है। और यकीन करें बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा, आप लोग मेरे व्लॉग में ना मोस्टली यही कुछ देखेंगे, क्योंकि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं बार बार उसको रिपीट करती रहती हूँ। मैक्रोनीज़ खा के फिर मैंने चाय बनाई थी अपने लिए, मैंने चाय इंजॉय की थी। और ये फिर जो है मैंने अपने हस्बैंड से बाहर से मंगवा लिए थे, क्योंकि मेरा कुछ भी बनाने के लिए दिल नहीं कर रहा था। रात में इतना हसीन मौसम था, तो फिर ये मैंने बनाया था अपने लिए चिकन चीज़ पराठा। बहुत ही यम्मी था गाइस, बहुत मज़ेदार था। और अच्छा, यहाँ पर अब फाइनल आपको मैं रेसिपी बताती हूँ कद्दू के कोफ्ते। बेसिकली ये उनके लिए है जो लोग मीट वगैरह मटन वगैरह नहीं खाते, तो बीफ कुछ भी नहीं खाते इस टाइप का, वेजिटेबल्स पसंद करते हैं, तो ये उनके लिए है। सबसे पहले आपने क्या करना है, कद्दू को आपने कद्दू का कश कर लेना है। उसमें जो मसाला जात होते हैं आपने वो डाल देना, नमक मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, हरी मिर्च और हल्की सी प्याज। टमाटर आपने नहीं डालना, क्योंकि फिर वो सही से ना बंद नहीं होंगे, मतलब खुल जाएंगे वो। हल्दी मैं ज़रूर डालती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी होती है हर किस्म की, मतलब खानों में ना मैं लाजमी इसको ऐड करती हूँ, जिसमें नहीं भी करनी मैं फिर भी करती हूँ। उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो मैं ऐड करना भूल गई, मतलब आपको दिखाना भूल गई, वो बेसन था। मेन चीज़ तो वही थी जिससे कोफ्तों ने बंद होना था, लेकिन वो मैं ऐड नहीं किया उस टाइम, मतलब मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन बाद में मैंने कर लिया था। और क्लिप मैं उसका रिकॉर्ड करना भूल गई थी, क्योंकि गाइस लाइट भी गई हुई थी। ये मैंने फ़ोन की लाइट से ही की है। और ये देखें आप, ऐसे हो गए थे ये। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको थोड़ी देर के लिए रखना है और फिर आपने इनको फ्राई कर लेना है। फ्राई करके कुछ इस तरह से इनकी लुक आई थी। ये बहुत मज़े के थे। बेसिकली ये उन लोगों के लिए ठीक है जो लोग गोश्त खाना पसंद नहीं करते किसी भी किस्म का। आप लोग भी ट्राई करें। ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाए थे, क्योंकि उनको इतना पसंद नहीं है मीट, किसी भी किस्म का नहीं खाते वो। और आजकल मेरा खाना बाहर से आ रहा था, क्योंकि आपकी आपी की आंख में इन्फेक्शन हो गया था। तो गाइज़ ये फिर मैंने बिरयानी मंगवाई थी बाहर से, कुछ बारबेक्यू ऑर्डर किया था, क्योंकि मेरी आंख में इतना सीवियर किस्म का इन्फेक्शन हो गया था, इतना सीवियर कि आंख बिल्कुल ना स्वेल हो गई थी और बहुत मतलब प्रॉब्लम्स हो रही थी। देखें हॉस्पिटल में फिर मैं गई थी, काफ़ी मैंने चक्कर लगाए हॉस्पिटल के, इतना मेरा मतलब ट्रीटमेंट हुआ, आई काफ़ी ख़राब हो गई थी। अब भी थोड़ा बहुत है, इसलिए तो मैंने इतने दिन से व्लॉग ही नहीं डाला गाइज़, वरना मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं व्लॉग डालूँगी। ये फिर हमने मेडिसिन वगैरह ले ली थी, हम लोग निकल के जा रहे थे बाहर। लेकिन यहाँ से हॉस्पिटल से मैंने जो मेडिसिन ली थी ना गाइज़, यकीन करें मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं आया। आँख को ख़राब ही थी तो वो ख़राब ही थी। और एक जगह और है, फिर हमने वहाँ से मेडिसिन ली है तो मेरी आँख को सुकून आया है। फिर फ्राइडे था तो मैंने दाल चावल बना लिए। आँख क्योंकि मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और बाहर का खा खा के बस हो गई थी गाइज़, तो फिर मैंने कहा नहीं, अब कम से कम घर पे कुछ तो होना चाहिए। फिर ये लाइट सा खाना मैंने कहा चलें यही खाते हैं। तो यहाँ फिर हम लोग दाल चावल इंजॉय कर रहे थे, साथ में टमाटर की चटनी बनाई हुई थी गाइज़। आप लोग भी दाल चावल के साथ टमाटर की चटनी इंजॉय करें, वो इतनी मज़े की लगती है। और गर्मियों में तो ख़ास तौर पे ये चीज़ें बहुत 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 अट्रैक्ट करती हैं इंसान को, यमी लगती हैं। ये देखें आप लोग बनाएं, ये बहुत अच्छी लगती है, मैं तो लाजमी खाती हूँ। ना सिर्फ दाल चावल के साथ बल्कि गाइज़ मैं तो आजकल अपने हर खाने के साथ बनाती हूँ।
अभी बल्कि मैं जो खाना खा कर आई हूँ उसके साथ मैंने ये बनाई हुई थी। मुझे पता नहीं क्या हो गया, ऑब्सेशन हो गई है मुझे लग रहा है इसके साथ। और मैंने तो दाल चावल खा लिए थे, फिर ये मैं इब्राहिम के लिए नूडल्स बना रही थी क्योंकि इब्राहिम का दिल नहीं कर रहा था दाल चावल खाने के लिए। 2-3 दफ़ा मैंने उसको ऑफ़र की थी बट कहते नो मामा मुझे नहीं खाने। मैंने कहा चलो बच्चा उसके लिए नूडल्स बना लेती हूँ, नूडल्स खा के खुश हो जाएगा। और गाइज़ मेरा मेसी किचन वगैरह इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आपको पता है मैंने बताया आई इन्फेक्शन था, सो नहीं दिल कर रहा था कुछ भी करने का, हो ही नहीं रहा था। और यहाँ मैंने फिर ये नेक्स्ट शाम का टाइम है तो मैंने इब्राहिम के लिए फ़्राइज़ बना लिए थे, अपने लिए मैंने पकौड़े बना लिए थे क्योंकि मेरा इस टाइप की चीज़ें ही खाने का ना काफ़ी टाइम से दिल कर रहा है कि मतलब मैं बाहर की चीज़ें खाऊं। और ये वो दावत ही जहाँ हम गए थे, बेसिकली मेरी कज़न की बेटी की बर्थडे थी, जिठानी की बेटी की। तो मामू की डेथ की वजह से फिर हम बर्थडे तो सेलिब्रेट नहीं की थी हम लोगों ने, बट उन्होंने ख़त्म वगैरह दिलवा दिया था तो वहाँ फिर हम लोग गए थे क्योंकि बर्थडे हम लोग काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। मामू की डेथ की वजह से नहीं मनाई गई, बस ये थोड़ा बहुत एहतमाम हम लोगों ने कर लिया था क्योंकि बच्ची है। बस इतना सा आज मेरा व्लॉग था गाइज़। अपनी आप ही को दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें गाइज़, मैं बार बार आपसे कहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।